मानना है और मैं हमेशा इस मत का रहा हूं, अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की चीज हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं, एक सेकंड नहीं लगते हुए जानकारी में जैसे ही आया कि इस प्रकार के कोई सिद्धनी हुआ है, आरोप लगे हैं या इस पर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल उस व्यवस्था को रोकने का काम और इसकी गहराई से जांच होगी, ये उन्होंने जारी किया है। शर्मा जी, अब कांग्रेस का काम 24 घंटे झूठ बोलना है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम जैसी, वो यही करते आए। अरे जांच होगी, जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं, तो सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कांग्रेस झूठे वीडियो जारी करना, पता नहीं क्या क्या करती है। मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बन सकता है, इसके लिए कहीं का वीडियो किसी धार्मिक स्थल पर भगवा ध्वज फहराने का झूठा वो डाल करके अपने ट्विटर पर कितने मिनट देता है, राज्यसभा के सदस्य 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ये मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण बिगाड़ने वाले लोग। और इसलिए मैं कहता हूं गंभीरता के साथ, ऐसे लोगों से हम सब लोगों को आज जागरूक होने की जरूरत है। झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, और कहना है कि मोदी जी ने लोकतंत्र का विश्वास खत्म कर दिया है, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, आप मीडिया के मित्र हैं, मोदी जी ने लोकतंत्र को सशक्त बनाया है कि कमजोर किया है, तो भारत की 140 करोड़ जनता जानती है। ये वो सब लोग हैं जो एक दूसरे पर झपट्टे मारने के लिए तैयार बैठे हैं, ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन सब अपने स्वार्थों के लिए इस समय एक ऐसे व्यक्तित्व पर जिसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, जिस नेतृत्व के प्रति भारत के नेतृत्व में आजादी के 75 वर्षों में अगर किसी नेतृत्व पर आज इस गहराई के साथ दुनिया ने विश्वास किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इस समय इतनी परेशानी चल रही, घोटाले हो रहे, आज पूरा प्रदेश आपका कर्ज पे चल रहा है, बच्चा 45,000 रुपए का कर्जदार है, तो आप बताइए इसके मामले में भी अगर मैं आंकड़े दूंगा, ये आंकड़े कैसे दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है मुझे, कैसे आंकड़े ये? बहुत नियम के साथ कोई सरकार किस दायरे में कर्ज ले सकती है, उससे कम दायरे में कर्ज कोई भी सरकार होती है उसने लिया है। एक बात। दूसरी बात, आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार, तो आज मैं गर्व से कहता हूं कि हर महीने 22 तारीख को आने वाला है, 22 तारीख को 70,000 75,000 युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र देना और ट्रांसपेरेंसी के साथ देना, ये गुड गवर्नेंस का बड़ा उदाहरण देश के अंदर प्रस्तुत किया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने का जो काम किया है, ये जल्दी ही पूरा होने के कगार पर है। इसलिए ये कहना कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में काम, और जिसको कहते हैं कि नौजवानों को अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना। अभी मैं देख रहा था कि ये जो हमारे रेडी पटरी वाले लोगों को, नौजवानों को, अलग अलग प्रकार से लोगों को अवसर देना, हमारे महिलाओं को सशक्तिकरण के काम में उन्हें कई प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करना, ये तो लंबी श्रृंखला है। करोड़ जनता जो है बीपीएल से ऊपर आ गए हैं और यहाँ जो है 1,36 लाख ऊपर आ गए हैं। तो क्या इसका मतलब है कि ये गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो ये जो गरीब कल्याण वाली जो स्कीम्स है उनसे वो बाहर निकल आए? क्योंकि हम जो देखते हैं कि हर सरकार बोलती है कि गरीबी रेखा से हमने निकाल दिए लोगों को, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो उसी में बीपीएल कार्ड और हर चीज़ में फंसे रहते हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहती है। नीति आयोग और जिसका मैंने उल्लेख किया, ये संस्थाएं इनके
स्वास्थ्य, शिक्षा, अलग अलग प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें उस आकलन में जो लोग जब आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्यों हुआ है? गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण कि 5 किलो अनाज 80 करोड़ परिवारों को जब मिलता है तो कोई गरीब भारत में भूखा नहीं सोता है। इसी प्रकार से चाहे स्वास्थ्य के अंदर जनधन अकाउंट, आप प्रधानमंत्री हमारा जो आयुष्मान भारत कार्ड के 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज है, या शिक्षा के अंदर जो सुविधाएं हैं, तो गरीब कल्याण की योजनाओं के इम्पैक्ट के कारण से इन पैरामीटर्स में जब लोग बाहर निकलते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, तो उसके अनुसार जो उसका डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन इस दिशा में ये इम्पैक्ट गरीब कल्याण की योजनाओं का है। मगर भैया इसका मतलब ये है कि हर 10 बच्चा जो जन्म लेता है इस देश में 8 सरकार के भरोसे चलेंगे। हर 10 बच्चा जो जन्म लेता है इस देश में 8 सरकार के भरोसे चलेंगे। नहीं, जिंदगी 8 भरोसे 8। देखिए गरीब कल्याण और सरकार की जिम्मेदारियां, ये अपनी सरकार की जिम्मेदारियां होती है। सरकार अपना काम करती है, केवल सरकार के भरोसे सब नहीं जीते, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये गुड गवर्नेंस के साथ काम करने वाले उस नेतृत्व की जवाबदारी होती है, जो लगातार इस दिशा में आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। सर आपका अंतिम सवाल